आज से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने भरोसे, पहचान और रिश्तों पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक युवक ने अपनी असली पहचान छिपाकर सालों तक रिश्ता निभाया, मंदिर गया, तिलक लगाया, कलावा बांधा और विश्वास जीता, लेकिन जब परतें खुली तो पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया। असल में जिसको वो 4 साल से पीड़ित साहिल समझ रही थी, जो हकीकत में फासिल निकला। अब जांच इस बात की हो रही है, क्या सिर्फ प्रेम पुस्तक का विवाद है या फिर पहचान छिपाकर धोखा देने और धर्म परिवर्तन के दबाव जैसे गंभीर आरोपों की कहानी है। सच क्या है, इसका फैसला जांच करेगी, लेकिन इस मामले में एक बार फिर से यह बहस छेड़ दी है कि रिश्तों की नींव आखिर सच पर टिकेगी या फिर छल पर। रिपोर्ट के जरिए देखिए साहिल और फाजिल के बीच की कहानी। वो मुस्लिम होकर उसके साथ मंदिर जाता था, पूजा करता था। वो कलावा बांधा करता था, माथे पर तिलक लगाया करता था। वो अपना नाम साहिल बताता था, लेकिन असल में वो फाजिल था। वो हिंदू होने का ढोंग करता था। 4 साल तक छल और 12 लाख का आरोप। धर्मांतरण फाइल, मुरादाबाद टू आजमगढ़। मंदिर की घंटियां, कलावा, तिलक और एक नाम का झूठ, साहिल बनाम फाजिल। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं है, कहानी है पहचान के उस खेल की जिसने एक जिंदगी को सवालों में छोड़ दिया। मुरादाबाद से लेकर आजमगढ़ तक फैला यह मामला अब पुलिस जांच के घेरे में है। आरोप गंभीर है और सवाल उससे भी बड़े। चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे खेल की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत हुई हिमाचल से। एक फैक्ट्री जहां काम के दौरान एक युवती की मुलाकात हुई एक युवक से, जिसने अपना नाम साहिल बताया। यहीं से शुरू हुआ 4 साल का रिश्ता, जो अब आरोपों के घेरे में है। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने खुद को साहिल बताया, कलावा माता मंदिर गया, पूजा पाठ में साथ दिया और इसी पहचान के साथ उसने भरोसा जीत लिया। लेकिन असली नाम बताया जा रहा है फासिल अंसारी। वो मेरे से खुद को हिंदू बताकर मेरे से पहले दोस्ती करी। फिर दोस्ती करने के बाद उन्हें मेरे साथ रहने लग गया और मेरे से शारीरिक संबंध बनाने लग गए। फिर 4 साल तक हम दोनों साथ रहे। फिर शादी करने के लिए मैंने बोला उससे, तो वो मना करने लग गया और मेरे सारे पैसे वैसे लेके मेरे खाते से वो निकल गया वहाँ से। फिर मैं उसे ढूंढते ढूंढते उसके गाँव आई, चमरौआ। फिर यहाँ आके पता चला मुझे कि वो एक मुस्लिम है। आरोप है कि 4 साल तक रिश्ता चला, शारीरिक संबंध बने और फिर आया वो मोड़ जब शादी का दबाव बनाया गया तो कहानी बदल गई। पीड़िता का दावा है कि करीब 12 लाख रुपए, मोबाइल और सोने की चेन लेकर आरोपी मुरादाबाद भाग गया और संपर्क टूट गया। पीड़िता जब मुरादाबाद पहुंची तो दावा है कि उसे असल पहचान पता चली और वहां से शुरू हुआ विवाद। आरोप है कि परिवार की तरफ से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। मेरे सारे पैसे वैसे लेके मेरे खाते से वो निकल गया वहाँ से। विरोध किया कि वो मुस्लिम है। फिर उसके घर वाले मुझे मारे पीटे और मेरे से बोले कि हम शादी जब भी करवाएंगे जब धर्म परिवर्तन करेगी तो। स्थिति बिगड़ी, विवाद बढ़ा और मामला पुलिस तक पहुंच गया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दी और दस्तावेज भी सौंपे हैं, जिसमें फोटो और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड शामिल है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि परिवार के कुछ सदस्य अभी फरार बताए जा रहे हैं, जांच जारी है। एक एप्लीकेशन दिया, उसमें उनका आरोप है कि एक फाजिल अंसारी नामक व्यक्ति जो गाँव चमरौआ का रहने वाला है, उसने अपना पहचान पहले छिपाया और उसके शादी किया। उसके बाद उनका शारीरिक शोषण किया और फिर उसके बाद जब इनको ये पता चल गया महिला को, तो उसने चैलेंज किया कि तुमने पहचान अपनी छिपाई है। जो फाजिल अंसारी मेन है, जो मेन मुलजिम है, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, सिर्फ प्रेम संबंध का विवाद है या फिर भरोसे के टूटने की एक बड़ी कहानी? क्या जांच में और भी परतें खुलेंगी? लव जिहाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया गया। फाजिल इतना शातिर था कि लड़की के साथ न सिर्फ मंदिरों में जाने लगा, बल्कि हाथ में कलावा मानकर उसने लड़की को पूरा विश्वास दिला दिया कि वो हिंदू है। आज लड़की को पता लगा कि जिस साहिल से वो प्यार कर रही थी और शादी के सपने देख रही थी, वो असल में एक मुस्लिम समुदाय का फाजिल नाम का युवक है। लेकिन शातिर फाजिल ने लड़की से धर्म परिवर्तन की मांग कर दी। कहते हैं कि रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं, लेकिन जब भरोसा पहचान में बदल जाए तो सवाल सिर्फ एक नहीं रहते, सवाल कई हो जाते हैं और जवाब जांच के हाथ में चले जाते हैं। कभी कभी सच देर में सामने आता है,
लेकिन जब आता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, पूरा भरोसा भी कट जाता है। आज ये मामला सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि सवाल है कि पहचान का सच इतनी देर से क्यों खुलता है। मुरादाबाद से भारत समाचार के लिए दीपचंद जोशी की रिपोर्ट। और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।